हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है आपकी सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी यहाँ पे आसाम रिफाइनरी एग्जामिनेशन 2024 के लिए आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे जारी की गई है। और आपकी यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इसकी वैकेंसी भी आपकी यहाँ पे जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 9/6/2024 है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी 8/7/2024 है। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, इससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। इसका BSF का यहाँ पे पोर्टल है, इसको कैंडिडेट लॉगिंग पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आप लॉगिंग डिटेल भरेंगे, लॉगिंग आप हो जाएंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी यहाँ कैंडिडेट का नेम है उसकी एंट्री करेंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वैलिड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे और इसे आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। जब आप इसे यहाँ वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज है वो आपका यहाँ पे आएगा। इसमें आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आधार कार्ड है तो आपको यहाँ आधार कार्ड आपका यहाँ पे डालना होगा, नेम आप डाल देंगे। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपके जो भी अदर ID प्रूफ है तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आधार कार्ड है आधार कार्ड करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे ID सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डाल देंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैलेंडर में से आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स नो मार्क्स करेंगे, आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका मेडिकल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके डोमेंसल सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस आप करेंगे। आपका डोमेंसल सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ सारी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप जहाँ आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी यहाँ रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर करेंगे, किस स्टेट ने आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करा था, किस आपकी डिस्ट्रिक्ट ने ये यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट से आपका ऑथराइज हुआ है और आपका यहाँ पे यहाँ किस डेट को आपका जारी किया गया था। फॉर्म भर रहे हैं वो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से भर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन से भर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भर रहे हैं, BSF डिपार्टमेंटल से भर रहे हैं। तो जिससे आप भरे आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से भरा है तो इसलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से भरा है। अगर आप यहाँ एक्स सर्विसमैन से, BSF से या आप एम्प्लॉय से भरेंगे तो आपकी ये जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे डिसेबल नहीं होंगे, इन्हें आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस है तो उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है, आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी यहाँ पे सिटी है, आपका जो भी यहाँ पे आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका नियरेस्ट पुलिस पोस्ट ऑफिस और आपकी जो भी तहसील है उसकी आप एंट्री करेंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग यहाँ करेंगे। क्या सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस नो यहाँ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन रहे यस नो आप करेंगे। इसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है तो आपकी जो हाइट है, आपका जो चेस्ट है और आपकी जो यहाँ वेट है आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चला है तो उसकी आप यहाँ एंट्री है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के आप यहाँ राइट्स इस टाइम से आप इस टाइम तक आप निवासी नहीं है इसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप ये 10th आपने कर रखी है तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपकी जो पासिंग ईयर है उसकी आप एंट्री कर देंगे, आपका जो स्टेट है उसकी आप ये एंट्री कर सकते हैं, आपका जो बोर्ड है यूनिवर्सिटी है जैसे आपने 10th पास करी है वो उसकी आप एंट्री करेंगे। ऐड पे जाएंगे और ऐड पे जाने के बाद अगर आपने 12th कर रखी है तो आपका जो 12th है 12th आप डालेंगे, आपका जो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर है, पासिंग ईयर है, आपका ये स्टेट से आपने पास करी है, आपका जो बोर्ड का नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसी तरह आपने अगर ITI कर रखी है तो आप यहाँ ITI करेंगे, डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपकी सभी जो क्वालिफिकेशन है उनकी आप यहाँ डिटेल आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और उसकी आप यहाँ डिटेल डाल देंगे। अगर आपके
आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपली आप नो कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से सेव आपको करना होगा। सेव करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो है और आपके जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे, जिसकी साइज़ आपको यहाँ देख के रखिए। इसके बाद आपका जो 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, तो ये सभी आपको, और आपका क्या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है 30 से 100 KB में, सिग्नेचर की आपकी 20 से 50 KB में, और आपके अदर जो पे मार्कशीट है उनकी आपको 30 से 100 KB में आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड आपको यहाँ पे करनी होगी। तो आपकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो अप्लाई फॉर, आप यहाँ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे अप्लाई का आपको जो क्वालिफ़िकेशन आपने भरी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके आगे आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको देख लेनी है और उसके आगे जो अप्लाई का ऑप्शन है उस पर आप यहाँ क्लिक आप कर देंगे। तो आप इसके आगे हैं जैसे यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी जो भी पोस्ट आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भरना चाह रहे हैं या हेड कांस्टेबल के लिए भरना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपकी 12th है तो आप यहाँ 12th आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपके हेड कांस्टेबल के लिए है तो आपकी यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बता के रखिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ भर रहे हैं तो उसकी एक बार क्वालिफिकेशन आपको यहाँ चेक कर लेनी है, आपने कर रखी है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ ऑप्शन है वो आपको दिए हुए हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये रीड करने के बाद आपकी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जब अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपके जो यहाँ पे हाइट है, आपका चेस्ट है और आपका जो वेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जो पोस्ट आपने भरी है वो डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपने जो भी यहाँ पोस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो आप यहाँ पे अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो फोर्स प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देना होगा। तो आपका जो भी फोर्स प्रेफरेंस है वो आपको 5 ऑप्शन दे के रखे हैं। तो आपको अपने जो फोर्स प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। 5 को ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जब ये सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। तो आपको सभी को एक बार यहाँ सेलेक्ट है वो आपको यहाँ कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ कर देना है। चेक आपको उसके बाद कर लेना है। तो चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप जब यहाँ करेंगे उसके बाद आपको यहाँ आपका जो आपका फॉर्म है वो आप कहाँ से भरें उस जगह का आपको यहाँ नाम है वो आपको डालना होगा। आपका सेंटर ऑफ प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आप यहाँ पे जो आपका सेंटर है एग्जाम का वो आप यहाँ पे कहाँ लेना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपके बाद पेमेंट गेटवे पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने का कोई गलती लगती है आप बैक भी जा सकते हैं, सब कुछ सही है तो पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने आपका जो भी यहाँ क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं आपके कार्ड की डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।